बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ पर्शियन कबाब की। आप सब जानते हैं कि कबाब जो हैं उनको या तो बारबेक्यू ग्रिल पे बनाया जाता है तो या फिर ओवन में, लेकिन आज मैं आपको पर्शियन कबाब की रेसिपी जो है वो एक पैन में मुनफरद तरीके से बनाना सिखाऊंगी। जायका बिल्कुल असली पर्शियन कबाब जैसा होगा, लेकिन बनाने में बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आइए मेरे साथ इसको बनाना शुरू करें। मैं आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बताती जाती हूँ। मैंने लिया है 1 केजी कीमा। आप मटन, बीफ या चिकन किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन असल रेसिपी जो है वो बीफ कीमे से होती है, तो मैं यहाँ बीफ कीमा ले रही हूँ। और 1 केजी कीमे में 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो क्रश हुए हुए जाएंगे। इस तरह हमने उनको जो कद्दूकशर या ग्रेटर होता है उस पर ग्रेट कर लेना है। और याद रहे कि हमने चॉप हुए हुए या जो प्याज हैं वो नहीं लेने, हमने क्रश हुए हुए प्याज लेने हैं और इनका एक्सेसिव जो पानी है वो निकाल लेना है। और इसमें जाएगा 1 अंडा। अंडे और प्याज को मिक्स कर लेते हैं। 1 किलो कीमे के लिए इसमें जा रहा है 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। सिर्फ ये 3 मसाले हैं जो कि इस कबाब में जाएंगे। अब इस बैटर में हमने अपना कीमा शामिल कर देना है और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो उनसे कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। सारे मसालों को कीमे के साथ मिक्स करने के बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं एक बड़ा पैन ले रही हूँ। आप अपनी कीमे की क्वांटिटी के लिहाज से पैन ले सकते हैं और उसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने कीमे को एक बड़ा सा कीमे का पैटी बना के, जिस तरह हम छोटे पैटी या टिक्कियाँ आप कह लें या कबाब बनाते हैं, उस तरह एक बड़ा सा पैटी बनाना है और पूरे कीमे को हमने इस तरह दबा दबा के सारे पैन में फैला लेना है। कीमे को पूरे पैन में अच्छी तरह से फैलाने के बाद हमने एक चम्मच की मदद से इसको ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेशर दे के दबा लेना है ताकि जो हमारा कबाब का मटेरियल है वो अच्छी तरह से सेटल हो जाए। अब इसको हम चूल्हे पे रखेंगे और अपने इस कबाब को पकाना शुरू करेंगे। हमने इसको हाई टू मीडियम आंच पे पकाना है और पहले हम इसको 3 मिनट तक हाई आंच पे पकाएंगे और उसके बाद इसको साथ ऊपर से दबाएंगे। अगर आपको लगे कि आपकी जो साइड्स हैं वो पकने के बाद थोड़ी थिक हो रही हैं तो आपने इस तरह से दबा के कीमे को थोड़ा सा मज़ीद फैला लेना है। अब जो कीमा है उसने अपना पानी जो है छोड़ना शुरू कर दिया है, तो हमने अब इसको ढक देना है और ढकने के बाद तकरीबन 3 मिनट ही हाई आंच पे दोबारा से इसको पका लेना है। अब इस पॉइंट पे जो कीमा है वो नीचे से हार्ड हो चुका है, तो इस पॉइंट पे हमने जो है अपने कबाबों को एक लंबी सी शेप दे देनी है। अगर आपने पर्शियन कबाब देखी हो तो आपको पता होगा कि पर्शियन कबाब जो हैं वो चौड़ाई और लंबाई में ज़्यादा होते हैं। तो ये देखें, मैं चम्मच की मदद से इनको इस तरह से इनके पीस कर रही हूँ। बहुत आसानी से हो जाएंगे। आराम आराम से हल्के हाथ से आपने इस तरह से इसके पीस काट लेने हैं। बहुत अच्छे से कबाब पक रहे हैं। जब एक साइड से हमारे जो कबाब हैं वो पक जाएंगे और वो ब्राउन हो जाएंगे तो इनकी हमने साइड जो है वो बहुत एहतियात के साथ चेंज करें। और फिर दूसरी तरफ से भी हमने इसको पका लेना है। दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मज़ीद ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। कबाब जो है वो दूसरी तरफ से ब्राउन होने के बाद मैंने उनको जो है डिश आउट कर लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने उसके साथ वेजिटेबल्स को कैसे ग्रिल करना है। वो भी पैन मैंने वही इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने कबाब बनाए थे, ताकि जो कबाब का जो निकला हुआ ऑयल है उसका जो फ्लेवर है वो मेरे वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट में उसी पैन में और 1 चम्मच मज़ीद ऑयल के साथ जो मेरे टमाटोज़ और जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो ग्रिल हो गई हैं। इनको भी डिश आउट करेंगे और मैं साथ ही यहाँ अपने जो कबाब हैं उनको दूंगी कोल का या कोयले का स्मोक, क्योंकि एक बारबेक्यू फ्लेवर और एक बारबेक्यू खुशबू जो है वो कबाबों में आ जाती है और उनका जायका दुबाला हो जाता है।
तो यहाँ पे मैं जो कबाब हैं उनको कोयले का स्मोक दूंगी। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे कबाब तैयार हैं, आप भी इस रेसिपी से पर्शियन कबाब बनाएं, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। फिर हाज़िर होंगी ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।